है, मेरी स्क्रीन दिख रही है? ठीक है, तो शुरू करते हैं यहाँ से। तो हम लोगों ने क्या शुरू किया था? नंबर्स के बारे में देख रहे थे। शुरू से चालू करते हैं एक बार, जस्ट रिवीजन के लिए। ये पेन है। हम लोग ने देखा नंबर सिस्टम पढ़ने वाले थे, ठीक है। नंबर सिस्टम में द फर्स्ट थिंग दैट वी वर सीइंग, नंबर्स क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स हम लोग ने देखे। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, ये हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। ये नेचुरल नंबर है। इन नेचुरल नंबर्स में अगर हम जीरो ऐड कर देते हैं तो वो हमारे होल नंबर्स बन जाते हैं, ठीक है। अब होल नंबर्स में अगर हम नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है, तो वो हमारे इंटीजर्स बन जाते हैं, ठीक है। तो इंटीजर्स में ये हमारे देखिए -1 से लेके ये हमारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं, और ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स के। अगर कोई पूछेगा जीरो क्या है, जीरो कौन सा इंटीजर है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो क्या बोलेंगे? जीरो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? अरिन, जीरो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? हाँ मामा। हाँ, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, वो ना पूछ। ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव। ठीक है, ठीक है, आवाज आ गई वो ना तुम्हारी। ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव। ठीक है, ठीक है, आ गई, आ गई। ठीक है, तो जीरो क्या है? ये नीदर नेगेटिव है नॉर पॉजिटिव, ठीक है, नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। नेक्स्ट थिंग, इंटीजर्स हम लोग ने देखे, -1 -2 -3, फिर 0 1 2 3 पॉजिटिव में। अब हम 5/9 पे आए, -3/1, ये सब क्या है बताइए? ये हमारे एक तरह से फ्रैक्शन है। ये हमारा न्यूमरेटर है, ऊपर वाला पार्ट, और नीचे वाला पार्ट डिनोमिनेटर है, ठीक है। इंटीजर है वो भी, और डिनोमिनेटर भी इंटीजर है, जो कि नॉन जीरो इंटीजर है। 9 नॉन जीरो है, 1 नॉन जीरो है, 3 नॉन जीरो है, और 5 भी नॉन जीरो नंबर है। लास्ट टाइम हम लोग ने ये पढ़ा था। तो रेशियो ऑफ इंटीजर से एक तरह से बोल सकते हैं। तो रैशनल नंबर वही होता है। रैशनल नंबर क्या होता है? अगर p हमारा अगर हमारा एक फ्रैक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, अगर हमारा एक फ्रैक्शन लिखा हुआ है जिसमें इंटीजर पार्ट जो है, ठीक है, न्यूमरेटर भी हमारा इंटीजर है, डिनोमिनेटर भी हमारा इंटीजर है, ठीक है, नॉन जीरो नंबर है, तो उस केस में क्या करेंगे? देखिए, जैसे ये p/q है, तो कहने का मतलब क्या है कि ये भी इंटीजर है और ये भी नॉन जीरो इंटीजर है। तो स्पेसिफिकली क्या बोल रहे हैं कि q हमारा जीरो नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में, तभी वो हमारा रैशनल नंबर्स कहलाएगा, तभी वो हमारा रैशनल नंबर्स कहलाएगा, ठीक है। अब देखो इस केस में क्या है, 9/4 है, तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो देखिए, अगर 9 को हम 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हमारा आंसर डेफिनेटली 4 2 8, 1 बचेगा, पॉइंट लगाया मैंने, 0 हो गया। 4 2 8, ये 2 लेफ्ट हुआ, फिर 0 आया यहाँ पे, 4 5 20, तो देखिए ये 2.25 आया। अब 2.25 के बाद क्या हुआ, ये देखिए यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, ठीक है, ये एंड से, इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग, ठीक है। सो दिस इज टर्मिनेटिंग, मैंने बताया था लास्ट टाइम, ये हमारा टर्मिनेटिंग होता है, हमारा टर्मिनेटिंग हो गया, और ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। इतना क्लियर है? तो 2.25 हमारा टर्मिनेटिंग है, और 3.166 ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है, बार बार रिकर हो रहा है, ठीक है। तो डेसिमल फॉर्म किसी नंबर का टर्मिनेटिंग हो सकता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो सकता है, ठीक है। तो वो, अब 3.66 को हम लोग 0.66 ऐसे लिखा हुआ है अगर, तो उसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3.6 लगा के ऊपर बार लगा देंगे। बार उसी नंबर के ऊपर होगा जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। यहाँ केवल 6 रिपीट हो रहा है, तो मैंने केवल 6 के ऊपर बार लगाया हुआ है, ठीक है। अब देखो, जैसे नीचे एक एग्जाम्पल दिया गया है, 4.914 ऐसे रिपीट हो रहा है, तो ये नंबर ऐसे लिखा है 4.914 तो हम लोग इजिली मेकआउट कर सकते हैं कि यहाँ पे 914 वाला जो नंबर है वो तीनों रिपीट हो रहा है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 4.914, पूरे 914 के ऊपर हम बार लगाएंगे, क्योंकि पूरा 914 हमारा रिपीट हो रहा है,
ये क्लियर है? इतना क्लियर है आर्यन? अब आइडेंटिफाई करिए रैशनल नंबर। इसमें से रैशनल नंबर कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं है? पहला वाला, ये रैशनल नंबर है। हाँ ठीक है, पहला वाला हमारा रैशनल नंबर है। ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, बट ये रैशनल नंबर है, हम लोग लिख सकते हैं इसको, ये रैशनल नंबर है। ठीक है, सेकेंड वाला, ये रैशनल नंबर नहीं है। ये भी रैशनल नंबर है। ठीक है, रिकरिंग वाला कोई भी पार्ट है उसको हम लोग रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, लास्ट टाइम मैंने सिखाया था आपको, अभी मैं रिपीट कर दूंगा उस चीज को। ठीक है, दोबारा से। एंड 2.66 ये क्या है? 066, रैशनल नंबर। हाँ ये भी रैशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग है और रैशनल नंबर है। ठीक है, अब देखते हैं ये वाला नंबर जो हम लोग को दिया गया है, इसमें हमारा कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ पे 0 1 2 2 5 4 7 8 2 5, यहाँ पे कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, रिकरिंग भी नहीं है। ठीक है, तो इस केस में ये हमारे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर्स हैं, ये हमारे इररेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, जो नंबर हमारा रिपीट भी नहीं हो रहा है, ठीक है, और बार बार अकर भी नहीं हो रहा, कोई उसमें रिपीट नहीं हो रहा कहीं पे कोई नंबर, और वो कभी एंड भी नहीं हो रहा है, तो ऐसे नंबर्स हमारे नॉन रैशनल नंबर होंगे, या इररेशनल भी बोलते हैं इसको हम लोग, इररेशनल भी बोलते हैं। के नीचे हाँ, जो नंबर लिखा हुआ है 3.141592, ये कोई रैशनल नंबर नहीं है, इररेशनल है। हाँ वेरी गुड, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, ये हमारा पाई की वैल्यू भी है, इसको हम लोग पाई भी बोलते हैं, पाई सुना है ना? हाँ, हाँ, ये हमारा पाई की वैल्यू भी है। नेक्स्ट वाला 2.6113, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, नॉट अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट वाला भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, नॉट अ रैशनल नंबर। लास्ट वाला क्या है? रैशनल नंबर। लास्ट वाला हमारा रैशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, लेकिन रिकरिंग है, तो अगर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिकरिंग आ जाता है तो वो रैशनल होगा, अगर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रिकरिंग है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होगा अगर, तो वो हमारा इररेशनल नंबर है, या फिर नॉट अ रैशनल नंबर बोल सकते हैं। ये इस केस में क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, फिर टर्मिनेटिंग भी हो, नॉन टर्मिनेटिंग या टर्मिनेटिंग हो, प्लस रिकरिंग होना चाहिए। ठीक है, प्लस रिकरिंग होना चाहिए, अगर रिकरिंग है साथ में तो वो हमारा रैशनल नंबर है। इतना क्लियर हो गया? ये लास्ट टाइम हम लोग ने इतना पढ़ा था, कैसे पहचानेंगे। ठीक है, आप चलिए, ये नंबर्स क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, इनको हम लोग इररेशनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, ये नंबर जितने भी होंगे ये हमारे इररेशनल नंबर होते हैं। नंबर हुज डेसिमल फॉर्म इज नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, दे आर नोन एज इररेशनल नंबर। ये क्लियर है? हाँ, चलो आगे देखते हैं। अब देखिए, लेट्स फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर्स दैट आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब जैसे √2 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, √3 का स्क्वायर रूट निकालना है, √5 का स्क्वायर रूट निकालना है, √6 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? अब √2 का स्क्वायर रूट होता है 1.414213562353, तो बहुत लंबा नंबर है, ये भी इररेशनल नंबर है। ठीक है, लेकिन इनको फाइंड करने के तरीके होते हैं। √3 का 1.732 है, √5 का 2.23606 एंड सो ऑन है, √6 का 2.449489, ऐसे करके नंबर्स हैं। तो ये नंबर्स क्या है? ये नंबर्स हमारे डेसिमल नंबर्स हैं, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। ठीक है, स्क्वायर रूट इन नंबर का कैसे? ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 2 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, 2 क्या है? नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब जैसे 4 क्या है? 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, कैसे आता है? 2 इंटू 2 से आता है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। 9 क्या है? 3 इंटू 3 करके आता है, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। ठीक है, 2 क्या है हमारा परफेक्ट स्क्वायर? 3 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 5 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 6 भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 7 भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, समझ में आया परफेक्ट स्क्वायर कैसे? जैसे परफेक्ट स्क्वायर हमारा 16 भी है, 4 इंटू 4, 25 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, 5 इंटू 5, 36, 6 इंटू 6, तो ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। ठीक है, 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, 36 हो गया।
ठीक है, इतना क्लियर है परफेक्ट स्क्वायर वाला सीन। आगे देखते हैं नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 हो गए, रिवाइज करते हैं। होल नंबर्स हमारे 0 से हो गए, इंटीजर्स हमारा माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, ये सारे हमारे रैशनल नंबर्स में आते हैं। ठीक है, अब रैशनल नंबर्स क्या हो गए? रैशनल नंबर्स वो हो गए जो टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग हो। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिकरिंग होने चाहिए। ठीक है, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो रिकरिंग होने चाहिए। ये हमारी रैशनल नंबर्स की कंडीशन है। और इरैशनल नंबर्स का क्या सीन है? वो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो, ये एक कंडीशन है इरैशनल के लिए। ये सारे नंबर्स, रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स मिला के हमारे बनाते हैं रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? रियल नंबर्स में हमारे सारे रैशनल नंबर भी होते हैं, हमारे सारे इरैशनल नंबर्स भी होते हैं। तो अगर हम लोग रियल नंबर्स की बात करेंगे तो रियल नंबर्स में रैशनल भी आते हैं और रियल नंबर्स में इरैशनल भी आते हैं। ठीक है, क्लियर है? ये एग्जांपल है 8 डिवाइडेड बाई 2, बहुत सिंपल है, 4 होगा हमारा आंसर। ठीक है, ये 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 8 जो है हमारा डिविडेंड है, 2 हमारा डिवाइजर है, 4 हमारा कोशेंट है और 0 हमारा रिमाइंडर है। ठीक है, तो एक रूल बनता है कि डिविडेंड डिविडेंड जैसे डिविडेंड कितना है 8 इज इक्वल टू डिवाइजर क्या है 2 है, इनटू कोशेंट, कोशेंट क्या है 4 है, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर 0 है। तो देखो ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है ना, ये फॉर्मूला जो ऊपर लिखा हुआ है डिविडेंड, यानी कि ये क्या है हमारा डिविडेंड है, इज इक्वल टू ये क्या है हमारा डिवाइजर है, हाँ 4 हमारा कोशेंट है और 0 हमारा रिमाइंडर है। एग्जाम्पल 2 देखते हैं, सेम चीज यहाँ पे भी होगी यहाँ पे, लेकिन रिमाइंडर में हमारा 1 आ जाएगा, रिमाइंडर में 1 हो जाए। ये हम लोग क्यों देख रहे हैं? ठीक है, ये हम लोग क्यों देख रहे हैं? बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। ये हमारी रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम एक होती है, उसमें हम लोग आगे चल के ये डिटेल में थोड़ा सा और पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर हमारे दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ए और बी, मान लीजिए अगर हमारा एक पॉजिटिव नंबर है ए और एक हमारा पॉजिटिव नंबर है बी, ठीक है, तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होगा इस केस में। ठीक है, और आर क्या है हमारा 0 और 1 है यहाँ पे। रिमाइंडर हमेशा हमारा 0 से बड़ा होगा, ये याद रखिएगा, रिमाइंडर हमारा हमेशा 0 से बड़ा होगा। ठीक है, इसको हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम भी बोलते हैं। ये जो लिखा हुआ है ना ऊपर ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, दिस इज हमारा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, ये आपके सिलेबस में है, पढ़ाया गया। हाँ है। हाँ ठीक है, तो इसको हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम बोलते हैं। इससे हम लोग एचसीएफ वगैरह भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इससे हम लोग एचसीएफ वगैरह भी फाइंड कर सकते हैं। तो एक यूनिक सेट ऑफ इंटीजर्स क्यू आर होते हैं जो सेटिस्फाई करते हैं ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर को। अब कैसे एचसीएफ वगैरह फाइंड करते हैं वो हम लोग अब देखेंगे आगे की स्लाइड्स में। ठीक है, जैसे आपकी पहली एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, इज जीरो अ रैशनल नंबर और नॉट, कैन यू राइट इट इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। तो जैसे क्या है, जीरो हमारा रैशनल नंबर है, जीरो को हम लोग इजीली लिख सकते हैं 0/1 करके, तो भी हमारा आंसर 0 आएगा। 0/2 -2 करेंगे तो भी आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो 0 कुछ भी करेंगे आंसर 0 आएगा, तो देयरफॉर 0 कैन बी टेकन एज अ रैशनल नंबर। ठीक है, 0 कैन बी टेकन एज अ रैशनल नंबर। अब देखिए, जैसे एक क्वेश्चन आपका आता है कि आपको n रैशनल नंबर्स निकालने हैं किसी दो नेचुरल नंबर के बीच में। ठीक है, अगर आपसे बोला गया है कि आप 5 और 6 के बीच में, ठीक है, 2 रैशनल नंबर्स बताइए। ठीक है, तो वो हम लोग कैसे करेंगे? तो हम लोग को मल्टीप्लाई करना है दोनों नंबर को n+1 बाई n+1 से। अब देखिए जैसे कैसे है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/4। ठीक है, अब यहां पे हमें 6 रैशनल नंबर चाहिए, तो 6 क्या हो गया हमारा, 6 क्या हो गया, तो यहाँ पे 6 हमारा n की वैल्यू हो गई, इसको हम लोग n लेंगे। हमने क्या देखा था कि हमें क्या करना है, n+1 अपॉन n+1 से मल्टीप्लाई करना था, है ना। तो टू फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी 2 रैशनल नंबर्स वी मल्टीप्लाई बोथ नंबर्स बाय
6 + 1 अपॉन 6 + 1, ये इस केस में है। तो 3 को अगर हम 7/7 से मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे हम 4 को 7/7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे 6 रैशनल नंबर्स आ जाएंगे। वो कैसे आएंगे देखते हैं। ये देखिए 7/7 से किया तो 21/7 आ गया पहले केस में, ठीक है। नेक्स्ट केस में 4/1 को 7/7 से किया तो 28/7 आ गया। अब देखिए 21/7 है एक नंबर और एक नंबर है हमारा 28/7, हाँ ठीक है। अब इसके बीच में हम लोग 6 नंबर इजीली लिख सकते हैं। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और बीच में 27/7। अब देखो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, 6 राशि नंबर मिल गए, हाँ ठीक है। तो कभी क्या करना है, हमेशा अगर मुझसे पूछा जाए कि कोई दो नंबर दिए जाए और उनके बीच के राशि नंबर, तो हमें क्या करना है n+1, यानी कि अगर मुझसे बोला जाएगा 5 राशि नंबर लिखिए तो 5+1 करेंगे, ठीक है। उससे डिवाइड भी करना और मल्टीप्लाई भी करना। क्लियर है, समझ में आया ये, हाँ ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, जहां पे हमें बीच के नंबर निकालने को बोले जाए राशनल नंबर, ठीक है। ये इस तरह से लिख लिया, ये देखिए आपका आंसर वही है, ठीक है। ये समझ में आ गया पूरा। हाँ चलो अब आगे देखते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन है, अगर हमारा यहाँ पे मान लो जो फ्रैक्शन आ जाए, अब फ्रैक्शन के बीच में बोल दिया है कि हमें राशनल नंबर्स 5 निकालने हैं बिटवीन 3/5 एंड 4/5। उस केस में क्या करेंगे, सेम चीज करनी है, 5 निकालने हैं तो 6/6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6/6 से करेंगे। तो देखते हैं 6/6 से करने में क्या आएगा, 18/30 आएगा और एक केस में 24/30 आएगा। तो देखिए सेम वे में हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, 18 से लेके 24 के बीच में हमारे 5 रैशनल नंबर हमें मिल गए, ठीक है। इसमें हमने वही वाला कॉन्सेप्ट n+1 वाला फॉर्मूला लगाया था, उससे मल्टीप्लाई कर दिया था पहले नंबर को भी और दूसरे नंबर को भी, और बीच के ये सारे नंबर्स मुझे मिल गए, ठीक है। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन था। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट टाइप। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे ट्रू और फॉल्स बताना है, ये आप बताएंगे। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ये ट्रू है। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर अगर ये बोलता मैं तो गलत हो जाता, ठीक है। तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ये ट्रू है, ठीक है। सर एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, ये ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू। अच्छा इंटीजर, एवरी इंटीजर यानी कि इसमें हमारा -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे सारे नंबर्स आएंगे। क्या ये सारे नंबर्स हमारे होल नंबर्स हैं? यस। ये सारे नंबर हमारे होल नंबर है? -3 होल नंबर है? नहीं नहीं। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, दिस इज फॉल्स। अगेन ये फॉल्स हो जाएगा। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, ये ट्रू है कि फॉल्स? ये ट्रू है कि फॉल्स है? एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। हाँ, ये ट्रू है कि फॉल्स है? रैशनल नंबर यानी कि 1/2 ऐसा। हाँ 1/2 वैसा भी, और जैसे 1 भी है 4 भी है, ये भी हमारा रैशनल नंबर है ना। ट्रू। एवरी रैशनल इज अ होल नंबर, नहीं ये ट्रू नहीं होगा। अब देखिए जैसे अगर हम 1/2 बोले, ठीक है, 1/2 बोल रहे हैं, क्या ये 1/2 होल नंबर है? नहीं। नहीं है, ठीक है। तो एवरी रैशनल, लेकिन 1/2 हमारा रैशनल नंबर है, ठीक है, लेकिन 1/2 हमारा होल नंबर नहीं है, ठीक है। तो एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा।
ठीक है। तो आपको हमेशा इसको सॉल्व करने की एक ट्रिक क्या है, आपको पता होना चाहिए कि जैसे ये हमारे सारे हमारे राशनल नंबर्स हैं, ठीक है। छोटे से चालू करते हैं, सबसे पहले हमारे नेचुरल नंबर्स आए। नेचुरल नंबर में अगर हम 0 ऐड कर देंगे तो हमारे होल नंबर्स हो गए, ठीक है। अब होल नंबर्स में अगर हम माइनस नेगेटिव नंबर ऐड कर देंगे तो हमारे इंटीजर्स हो गए, ठीक है। तो क्या करना है, अगर रैशनल नंबर से नीचे वाले जितने भी नंबर्स हैं ये सारे रैशनल नंबर्स में आएंगे, लेकिन पूरे रैशनल नंबर इनके अंदर में नहीं आएंगे, ठीक है। ये हमेशा याद है, अगर रैशनल नंबर पहले लिखा है तो यानी कि वो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी हमारी, ठीक है। देखिएगा, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, तो ये हमारे 1.2 के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं आप। एवरी इररेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ये ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू। वेरी गुड, ठीक है, ये हमारा ट्रू है क्योंकि रियल नंबर्स में हमारे रैशनल इररेशनल दोनों आते हैं, ठीक है ना। एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन इज ऑफ फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर, ये मैं बता देता हूं आपको। तो एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन इज अ रियल नंबर, ठीक है, क्योंकि अगर नंबर लाइन पे कोई भी पॉइंट है तो वो हमारा रियल नंबर होगा। वो रैशनल भी हो सकता है, इररेशनल भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो केवल रैशनल नंबर हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो जाएगा, जैसे रूट 2 की वैल्यू हमारी 1.414 होती है, तो इट इज समवेयर इन बिटवीन, यहाँ पे 1.414 है, ठीक है। तो एंड सो ऑन, ये आगे बढ़ती चली जाएगी। इसको प्लॉट करने का भी तरीका है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो देखिए ये 1.414 होती है, तो एग्जैक्टली 1 और 2 के बीच में होगी, तो एटलीस्ट ये रूट 2 है तो भी ये नंबर लाइन पे आ रहा है, 1 और 2 तो आ ही रहे हैं, तो यानी कि ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी, फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि नंबर लाइन पे हमारे रूट इसके अलावा भी 1/2 भी हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। -5 यहाँ पे बोला गया है एम इज अ नेचुरल नंबर, लेकिन नेचुरल नंबर के अलावा भी हम लोग प्लॉट कर सकते हैं, -5 भी प्लॉट कर सकते हैं नंबर लाइन पे, -4 भी प्लॉट कर सकते हैं। p/q के एक हम लोग इसको भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, -7/8 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। फिर रियल नंबर इररेशनल नंबर होते हैं, एवरी रियल नंबर इज अ इररेशनल नंबर, ये ट्रू है कि फॉल्स? एवरी रियल नंबर इज अ इररेशनल नंबर, एवरी रियल नंबर इज ए रैशनल नंबर। सोचो, रियल नंबर्स मेरे में हिसाब से फॉल्स लगता है, ये वेरी गुड, क्योंकि रियल नंबर जो होते हैं, ये फॉल्स हो गया क्योंकि जो रियल रियल नंबर नंबर, होते हैं वो दोनों नंबर से बनते हैं, रैशनल और इररेशनल नंबर से, दोनों से बनता है। हाँ ठीक है। तो एवरी रियल नंबर इज अ इररेशनल नंबर स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि हमारे उसमें रैशनल नंबर्स भी होते हैं, ठीक है। अब एक्सरसाइज 1.2 में भी एक और क्वेश्चन है, जैसे आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स इररेशनल, ये फॉल्स है, क्योंकि देखिए √4 है, उसका वैल्यू 2 होता है। अब √2 है, इसका वैल्यू 1.414 समथिंग होता है, तो ये तो हमारा इररेशनल नंबर है, ठीक है। लेकिन √4 का वैल्यू +-2 होता है, ये हमारा रैशनल नंबर है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा रैशनल नंबर है। तो एवरी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम बोल दें कि इररेशनल नंबर होता है स्क्वायर रूट, तो वो गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर वाले जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं उनका स्क्वायर रूट अगर हम निकालेंगे तो हमें रैशनल नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये कहना गलत है, तो स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इररेशनल, ये गलत। परफेक्ट स्क्वायर वाले जितने नंबर होते हैं 4, 9, 16, 25, 36, ये सारे रैशनल नंबर्स होते हैं, इनका स्क्वायर रूट रैशनल नंबर्स होता है। ये समझ में आया, इतना आ गया था? चले, अब क्या करूंगा मैं आपको वो बताता हूँ, आपके डाउट्स में थोड़े से क्लियर, ठीक है। आपने कुछ क्वेश्चन पूछे थे हमसे, हाँ। तो वो रैशनलाइजेशन का है, मैं आपको देख के बताता हूँ कैसे करते हैं, मैं आपको कुछ आइडिया दे देता हूँ। तो आपने जो क्वेश्चन मुझसे पूछे थे वो रैशनलाइजेशन के थे, ठीक है। तो रैशनलाइजेशन में क्या करना था, आपको रैशनलाइज करना था डिनोमिनेटर, ठीक है। अच्छा, एक एक और मैं चीज बता रहा हूँ, आपने अभी पढ़ा ना रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर? हाँ। अच्छा, ठीक है। आपने बहुत सारे टर्म सुने, ग्लोबलाइजेशन सुना है ना, ग्लोबलाइजेशन सुना है? हाँ।
इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन सुना है? अर्बनाइजेशन क्या होता है? हाँ सुना है। क्या होता है अर्बनाइजेशन? जब गांव के लोग शहर में जाके वहां पे बसते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे एक कोई एरिया है, अब यहाँ पे जाके इस पूरे एरिया को मैंने अर्बन बना दिया। ठीक है, ये एरिया पहले पॉपुलेटेड नहीं था, यहाँ पे अर्बन फैसिलिटीज नहीं थी, यहाँ पे अब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो गई हैं, रोड्स हो गई, कनेक्टिविटी हो गई है बहुत अच्छी। अब ये रूरल से अर्बन हो गया, ये पहले रूरल एरिया था, अब रूरल से हमने इसको अर्बन कर दिया है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे अर्बनाइजेशन हो गया। सिमिलरली जैसे कोई नंबर है P अपॉन Q की फॉर्म में, अगर Q हमारा इररेशनल है, ठीक है, अगर Q हमारा इररेशनल है, अब इस इररेशनल से अगर हम इसको रैशनल में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, अगर इस इररेशनल को हम रैशनल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, रैशनलाइजेशन। ठीक है, प्रोसेस को हम लोग रैशनलाइजेशन बोलेंगे अगर हम इररेशनल से रैशनल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जैसे आपने क्वेश्चन पूछा था मुझसे, एक क्वेश्चन है, अब रैशनल नंबर तो आपको पता ही है क्या होते हैं, ठीक है, और इररेशनल नंबर भी आपको पता है। इररेशनल कैसे होते हैं, जैसे √2, √3, ये सारे नंबर्स क्या हैं, √7, ये हमारे इररेशनल नंबर्स हैं। और रैशनल नंबर क्या है, +2, +3, +4, -3, -2, ये सब हमारे रैशनल नंबर है। तो जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, जो आपने सेकंड का फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला, ठीक है, सेकंड का फिफ्थ वाला, तो ठीक है, अब देखते हैं सेकंड का फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है 1/5 + 3√2। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखिए, रैशनलाइज जब भी आपको करना है तो आपको एक चीज याद रखनी है, क्या, कि जो साइन डिनोमिनेटर में दिया गया, ये प्लस है ना, आप इस साइन को उल्टा कर दीजिए, ये प्लस है तो ये माइनस कर दीजिए। 5 - √3√2 अपॉन यही नंबर 5 - 3√2, इसी से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। ठीक है, अब देखिए ऊपर तो हमारा 1 इंटू करेंगे तो सेम नंबर आएगा, और नीचे करेंगे तो ये 5 + 3√2 है इंटू 5 - 3√2 है। तो ये देखिए, ये A हो गया, ये B हो गया। ठीक है, तो ये A + B लिखा हुआ है और ये A - B लिखा हुआ है। A + B इंटू A - B क्या होता है, A² - B²। वेरी गुड, A² - B² होता है। तो 5 - 3√2 ऊपर लिखा हुआ है, नीचे A², 25, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, माइनस 3√2 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज 5 + 3√2 अपॉन 25 - 9 2 18। ओके, तो 25 - 18 कितना हो जाएगा हमारा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 + 3√2 अपॉन कितना हो जाएगा, 7। अब देखिए यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर क्या हो गया, पहले इररेशनल था अब रैशनल हो गया। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, दिस इज रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर पहले इररेशनल था अब रैशनल हो गया। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, so that's it for this class. Okay, we'll meet again in the next class. Till then, bye.